गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं और शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बालक के विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। जैसा कि पहली अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था, जीरो से 6 वर्ष। ठीक है, शैशवावस्था। दूसरी आपकी बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। और तीसरी अवस्था है आपकी किशोरावस्था, 12 से 18। नेक्स्ट है आपकी, ये रॉस महोदय ने बताई थी 4 अवस्थाएं। वैसे तो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है बताई हैं अवस्थाएं, लेकिन रॉस ने जो बताई हैं वो 4 अवस्थाएं बताई हैं। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ठीक है, यानी कि ये 4 अवस्थाएं हैं जो बालक की होती हैं, और जो है शिक्षक को इन अवस्थाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक को ज्ञान होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षण कार्य कराएगा। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं का अगर मैं करूं कि जो है ये अवस्थाएं, सबसे पहले मैं लेती हूँ शैशवावस्था। शैशवावस्था इसमें क्या होता है, शैशवावस्था को आदर्श काल माना जाता है जीवन का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये जो है शैशवावस्था। इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है और उसके जो है जो शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ तेजी से होती है, यानी कि वो जितना भी अपना जो है सीखता है पूरे जीवन में, वो उसका वो 3-4 वर्ष में ही जो है उसका मानसिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था बड़ा महत्वपूर्ण काल है, यानी कि इन्फेंसी बालक की काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह के परिवेश में उसका जो है जन्म हुआ है और किस तरह से उसको जो है आगे का जो मानसिक विकास है उसी के परिवेश के अकॉर्डिंग उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक मानसिक, जैसा कि मैंने बताया, तीव्र गति से होता है। ठीक है, और इसमें जिज्ञासु होता है बच्चा, हर चीज को छूकर देखना चाहता है कि वो जो है क्या है, इसी तरह से वो करना चाहता है। जिज्ञासु होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, हर काम को करके, हर चीज को छू के देखता है वो। ओके, तो ये जो है जो काल है ये बहुत महत्वपूर्ण है शैशवावस्था बच्चे की, और इसमें मातृभाषा में बच्चे को सीखने का अवसर देना चाहिए। ठीक, इसमें मातृभाषा में वो सीख सकता है, और वो जो उसकी माँ बोलती है, उसके जो पेरेंट्स बोलते हैं, जो घर में भी जो बोलती है, उसको वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो यानी कि मातृभाषा में सीखने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिशु अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें अनुकरण के द्वारा सीखना। ठीक है, हर चीज को वो दोहरा करके जो है पहचानता है, और उसको जैसे पोएम में तो बार बार दोहराएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है उसको सीखता है। ठीक है, तो अनुकरण द्वारा सीखना इसमें होता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा वो सीखता है। भय और दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दंड का प्रयोग ना करें। ठीक है, उसको डराए नहीं और उसको किसी प्रकार के दंड की बात ना कहें, नहीं तो वो भयभीत हो जाता है और सीखने में उसकी रुकावट आ सकती है।
ठीक है। उसके बाद वो निर्नैतिक होता है। निर्नैतिक मीन्स कि उसको नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, वो कुछ भी किसी के सामने कर सकता है, किसी के सामने जो है वो जाए तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि निर्नैतिक मीन्स नैतिकता का अभाव होता है इस एज में, शैशवावस्था में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों का विकास, ठीक है। उसकी मूल प्रवृत्तियां यानी कि मूल प्रवृत्तियां उग्र हो जाती हैं, जैसे कि जो है रोना, खाना पीना, जब उसका मन करता है वो करता है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां उसकी जो है बहुत जो है प्रभावित करती हैं उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता कि उसको क्या करना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बालक जो है अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होता है यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में वो नहीं सोचना चाहता, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम अंतर्मुखी। वो केवल अपने बारे में सोचता है, जो चीज चाहिए वो उसी को चाहिए, किसी और को नहीं देने देता, ठीक है। तो ये भी होता है उसके अंदर और उसका जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक विकास प्रारंभ के 4-5 वर्षों में हो जाता है, ठीक है। जितना जीवन का होता है वो 4-5 वर्षों में पूरा हो जाता है, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था बालक की, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फेंसी क्या होती है और बालक जो है किस प्रकार से जो है जिज्ञासु होता है। इसको आदर्श काल माना जाता है। फ्राइड ने ये भी कहा था कि जो जितना वो पूरे जीवन में सीखता है उतना वो 4-5 वर्षों में सीख लेता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा शैशवावस्था क्या होती है। उसके बाद